का सिर्फ एकमात्र मकसद ये था गाइस इस कि बंदे नेहा का की ना शादी। अब समझ में मैं नहीं आ नाम रहा ले कि रहा हूँ, दिमाग मुझे नहीं पता कि स्टेबल इस पर है या कैसे नहीं है, चांसेस होंगे, क्योंकि लेकिन जो अभी तक बातें तो ये हैं, जो बोल रहा सच था है वो मैं आपको अपने बताना मेरा मेंटल फर्ज है, हेल्थ क्योंकि से मैं अपने बहुत आप को परेशान हूँ। देख रहा हूँ कि जब नहीं, स्टार्टिंग में कंट्रोवर्सी जो चालू की थी, चीज़ें लेकिन हुई, मुझे लग रहा अब ये चलो समझ मैं में नहीं कहानी आ बाद में रहा बताता हूँ। मैं कौन सा ये प्लान सारी एक्टिवेट कंट्रोवर्सीज करूँ। जो कभी हैं तो वो ये झूठी बोलता हैं, है, कभी तो वो बोलता बिल्कुल है। बेफिजूल है, और इसका सिर्फ सुनिए पहले एकमात्र इनकी उद्देश्य पूरी है बात नेहा की को। शादी तोड़ना। और इसके अलावा एक और उद्देश्य है कि नेहा की शादी जब जब हो कहीं, तब कुछ ऐसा पंगा कर देना जिससे उसकी शादी कहीं ना हो। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, इन सारी बातों का मेरे पास साक्ष्य है, सबूत है, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर नहीं रख सकता क्योंकि वो खुद एक क्राइम है। कोई भी रिकॉर्डिंग मैं प्ले नहीं कर सकता क्योंकि वो एक क्राइम है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ, देखो अभी तक आप लोगों के माइंड में जो भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं वो मेरे बोलने के थ्रू ही है। मैं आपको इतना बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि आप अगर व्हाट्सएप पे भी कुछ करते हो ना, तो ऊपर का नाम आप एडिट करके कोई नंबर डाल दोगे ना नेम की जगह, तो वो उस नंबर से वो चैट दिखेंगी, चाहे जिसका भी हो। ज़रूरत आने पे वो सारी चीज़ों का भी काम करना पड़ा था। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये सारी बातें, जो भी चीज़ें हुई, ये मुझे ऐसा बोला गया था कि ऐसा ऐसा कर, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा। मैं इस बात से कहीं डिसएग्री नहीं करूँगा कि कुछ बातें जो हैं वो वाकई में सही थी, लेकिन कुछ चीज़ें क्या, बहुत सारी चीज़ें थी। इसका एकमात्र यही मेन मोटिव था कि उसकी शादी टूट जाए, और शादी टूटने के बाद कहीं और भी शादी ना हो पाए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया। देखो मैं क्लियर कट बता दूं कि मेरे मन में सबसे पहली बात कि जो ये चीज़ें शुरू हुई, ये चीज़ें हुई सगाई के दिन से, जब मैं भोपाल गया। और जब मैं भोपाल गया तो वहाँ पे मेरे साथ जो बिहेव हुआ, जो बर्ताव हुआ, वो वाकई में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। और उसका कहीं ना कहीं आप यूँ समझ लो कि एक मन में बदले का भावना था। कुछ दिन तक मैं सहा, कुछ दिन तक चीज़ें ठीक भी थी। और जैसे जैसे एक महीना गुजरा, 6 अक्टूबर को सगाई होती है, 7 नवंबर को पहली वीडियो आती है जिसमें मैं बताता हूँ पूरे 1 महीने बाद कि भोपाल में मेरे साथ क्या हुआ था। और उस टाइम पे मैं एक कम्युनिटी डालता हूँ, और उस कम्युनिटी के खिलाफ मुझे गालियाँ सुनने को मिलती है, और उसके बाद से मेरा पारा चढ़ जाता है। क्योंकि मुझे ये लगता है यार कि मैं इतना इतना सब, मुझे ये लगा था कि मैं इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया, और आज मेरी वैल्यू इतनी कम हो गई कि कोई तीसरा अगर ज़िंदगी में आ गया तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, और मेरे को ही गाली दे दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे बर्दाश्त के बाहर थी।